गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 4। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8वां अध्याय पहले पद से लेकर 4 पद तक। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने और माने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं फिर से ये वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से बातें कीजिए, आपकी आत्मा हमें कायल करे। हर बात के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 8 उसका 1 से 4। तो हम अगर पहले देखें तो मत्ती 5 से 7 यीशु मसीह ने बताया है कि परमेश्वर का राज क्या है या परमेश्वर का राज कैसा है। मत्ती 5 से 7 इस चीज का है कि परमेश्वर का राज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपको परमेश्वर के राज में ये करना है, आपको परमेश्वर के राज में ये करना है। आप ज्योति है, आप नमक है, आप संसार की ज्योति है, तो अलग अलग बात है। मगर जब अब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देकर नीचे आ रहे हैं और पहले पद में लिखा है, जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। अब यीशु मसीह पहाड़, हम सब जानते हैं मत्ती 5 से 7 पहाड़ी उपदेश के नाम से फेमस है। तो यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे के आ रहे हैं। अब यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं, तो यीशु मसीह की टीचिंग हो गई, यीशु मसीह का कहना हो गया। यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग दे दी। यीशु मसीह की टीचिंग लोगों ने सुन ली। परमेश्वर के राज के बारे में लोगों ने जान लिया कि परमेश्वर का राज कैसा है, कैसा नहीं है, और वो मूर्ख व्यक्ति कौन है और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो इन सब बातों को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही करता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बना रखा है। पर मूर्ख व्यक्ति कौन है जो 5 से 7 पद को सुनने के बाद भी, 5 से 7 अध्याय को सुनने के बाद भी उसके आधार पर वो नहीं चलता हो, वो मूर्ख व्यक्ति है। अब यीशु मसीह नीचे आ गए ये सब कहने के बाद, और जब यीशु मसीह नीचे आए तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यीशु मसीह के पीछे हो ली। सेकंड वर्स, पद 2। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो पुराने नियम में एक कोढ़ी व्यक्ति को समाज में आने का कोई अधिकार नहीं। पुराने नियम में एक कोढ़ी व्यक्ति के लिए एक अलग से जगह है। तो ये उस टाइम की बात है, कितने 2000 साल पहले की बात है, जब लोग कोढ़ को एक ऐसी बीमारी मानते थे जो कभी ठीक हो नहीं सकती है। अगर हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, बट एक अछूत, मतलब ये छूने से फैलता है। और ऐसे लोग परमेश्वर की व्यवस्था के हिसाब से अशुद्ध लोग हैं, और ऐसे लोगों को समाज में आने का कोई अधिकार नहीं है, समाज में मिलने का कोई अधिकार नहीं है। शायद उस टाइम वो व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित था, बट आज के टाइम में हम अगर देखें तो आखिर ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको लोग समाज में आने नहीं देते, जिनके आने से सोचते हैं, अरे अगर ये व्यक्ति आ गए तो हमारी चीज अशुद्ध होगी, अरे ये अशुभ है हमारे लिए, अरे ये व्यक्ति अशुभ है हमारे, नहीं, अरे इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, तो अगर ये व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, अगर ये व्यक्ति आएगा हमारे यहाँ तो शायद हमारे यहाँ भी वही चीज होगी जो इसके यहाँ हुई है। तो आज भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को उनके कामों से देखकर उनको जज करते हैं। अगर इनके घर में खराब हुआ है तो ठीक है, नहीं, आप उनको नहीं बुलाएंगे। क्यों? जब वो वहां आएंगे शायद वहां की चीज कहां आएगी, हमारे आएगी। व्यवस्था के हिसाब से कोढ़ी व्यक्ति को समाज में नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग से जगह है, और जब उनका कोढ़ शुद्ध होगा उसके बाद वो आ सकते हैं। मगर यहां पे बहुत अजीब सी चीज हुई। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश देने के तुरंत बाद, व्यवस्था को समझाने के तुरंत बाद व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से एक कोढ़ी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के पास नहीं आना। और जस्ट सोच कर देखिए, भीड़ उसके पीछे है, एक दो लोग, भीड़ की भीड़ है, और भीड़ के बीच में कोई कोढ़ी व्यक्ति है।
तो कितने परमेश्वर के नियम का, पुराने नियम का उल्लंघन हुआ है, जरा सोच कर देखिए। आप कभी व्यवस्था विवरण पढ़िएगा तो वहां पे कोड़ी के विषय में कितनी व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं कि वो और साथ ही साथ जो कोड़ी व्यक्ति के टच में आएगा, जो संपर्क में आएगा, वो भी क्या हो जाएगा? अशुद्ध। तो देखा जाए तो यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। और अभी अभी जैसे यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आए, एक व्यवस्था टूट रही है। व्यवस्था क्या है? शुद्ध और अशुद्धता की। मुझे नहीं मालूम, शायद हम लोग एक टाइम पर लोगों के लिए एक अछूत व्यक्ति थे। लोग हमको देखकर पसंद नहीं करते थे, लोग हमें अच्छा नहीं मानते थे। शायद हम भी इस कोड़ी व्यक्ति के समान ही थे। शायद हम निकाले हुए थे समाज से, शायद हम भटके हुए थे, शायद हमारा कोई ठिकाना नहीं था। हम भी इसी कोड़ी व्यक्ति के समान कहीं ना कहीं थे। मगर धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने व्यवस्था से हटकर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। क्योंकि अगर व्यवस्था के हिसाब से हमारा इंसाफ होता तो हम पर तो न्याय आ चुका होता। और दूसरे पद में लिखा हुआ है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जरा सोच कर देखिए, ये कोढ़ी व्यक्ति कह रहा है कि यीशु मसीह उसे शुद्ध कर सकते हैं, मगर व्यवस्था में यह लिखा हुआ है 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन उसको निगरानी में होना होगा। उसके बाद ही याजक उसे कह सकता है तू क्या है, तू शुद्ध है। तो याजक को ही यह अधिकार था किसी व्यक्ति को कहने का कि तू शुद्ध है या नहीं। और हर 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन के बाद वो व्यक्ति आएगा और वो उसको याजक जांचेगा कि कहीं कोई सफेद धब्बा तो नहीं है, सफेद दाग तो नहीं है। और अगर उसने एक भी दाग नहीं पाया, फिर से वो 7 दिन के लिए रखेगा, फिर से करता है वो चेक, और उसके बाद वो आता है, हाँ अब तू शुद्ध है। तो ये देखा जाए तो हफ्तों और महीनों का प्रोसेस है। और यहां पर ये व्यक्ति कह रहा है, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति कह रहा है, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। ये अजीब बात है बहुत। वो व्यवस्था जानता था, व्यवस्था क्या, वो ये जानता था कि लोग उसको किस नजर से देखते हैं। वो ये जानता कि लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। वो ये जानता था कि लोग उसे तुच्छ जानते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं। मगर इन सब की परवाह किए बिना वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपके वचन का जो मुख्य बात है, जो एक बात है जो आज का वचन हमें सिखा रहा है, वो ये है, गॉड सेव दोज हु बिलीव इन हिम। परमेश्वर उन लोगों को बचाता है या उद्धार देता है जो उस पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर उद्धार करता है, मगर किन को? जो लोग उन पर विश्वास रखते हैं। इस कोढ़ी व्यक्ति का जो विश्वास है वो व्यवस्था पर नहीं था। अगर व्यवस्था पर होता तो वो कहां होता? वो तंबू में होता, एक नगर के बाहर होता वो। मगर उसका विश्वास किसी प्रक्रिया में नहीं था, किसी प्रोसेस में नहीं था, याजक के ऊपर नहीं था कि जब तक याजक उसको ना कह दे वो शुद्ध नहीं होगा। उसका विश्वास इन सब चीज में नहीं था, उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर था। और ये अद्भुत बात है। क्या हो अगर कोई ऊंची जात के व्यक्ति के सामने कोई छोटी जात का आ जाए? क्या होगा बताइए? ऊंची जात वाला क्या कहेगा? हटो यहां से, भागो यहां से। अंबेडकर के साथ क्या हुआ था हम सब जानते हैं। अंबेडकर के बारे में उनके साथ इतना भेदभाव हुआ था कि उनको पढ़ने के लिए भी कहते थे कि उनकी परछाई भी किसी बच्चे पर ना गिरे, और उनको क्लास से बाहर रखते थे, मगर ऐसा बाहर रखते थे कि उसकी परछाई किसी बच्चे के ऊपर ना पड़े। इतनी छुआछूत और इतना भेदभाव था। आज भी हमारे समाज में, हमारी चीज में ये हम पाते हैं, ये कहीं ना कहीं होता है। मगर अगर आप यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं तो यीशु मसीह आपको निकालेंगे नहीं।
यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं, उनके पास अधिकार है, उन्होंने सबको बनाया है, सारी जातियों को बनाने वाला वही है। पूनम बहन सुन रही हैं आप? सारी जातियों को बनाने वाला वही है। अब वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है जिसको समाज ग्रहण नहीं करता है, एक ऐसे व्यक्ति को अपना रहा है, एक ऐसे व्यक्ति को अपने पास आने दे रहा है जिसको समाज नहीं आने देता है। परमेश्वर का प्रेम विश्वास करने वालों तक पहुंचता है। इससे कोई मतलब नहीं आप गरीब है या अमीर है, आप गोरे हैं या काले हैं, मोटे हैं या पतले, इससे कोई मतलब नहीं। आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका खानदान क्या है, आप उस ऊंची जात से हैं, आप नीची जात से हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मगर जो परमेश्वर के पास आता है, जो यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उसे निकालते नहीं है। परमेश्वर का प्रेम विश्वास करने वालों तक पहुंचता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी हद तक हो, परमेश्वर का प्रेम वहां तक पहुंचता है। तीसरा पद, जब उसने ये विनती की तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ये शब्द कहने का अधिकार किसे है? याजक। मगर हम यहां पे देख रहे हैं यीशु मसीह एक याजक का रोल अदा कर रहे हैं। शुद्धता कहने का कि तू शुद्ध है, तू अशुद्ध है, ये पूरे इज़राइल में अगर किसी को अधिकार था वो सिर्फ याजक था। नहीं, याजक के मुंह से जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं शुद्ध या अशुद्ध नहीं हूंगा। और यहां पर इस व्यक्ति का विश्वास देखिए, वो सारी व्यवस्था को तोड़कर यीशु मसीह के पास आ रहा है, क्योंकि कोढ़ी व्यक्ति को भी मालूम है कि उसे दूर रहना है, उसे अलग एक तंबू में रहना है, उसे लोगों से दूर रहना है, उसे भी मालूम है। मगर उसके बाद भी वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास रख रहा है। और जब वो यीशु मसीह पर विश्वास रख रहा है तो क्या हो रहा है? यीशु मसीह 3 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध। अब यहां पर ध्यान दीजिए, याजक कभी छूता नहीं था, क्योंकि याजक को पवित्र रहना आवश्यक था परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए मंदिर में। और यहां पर यीशु मसीह शुद्धता कैसे दे रहे हैं? छूकर, ना कि बोलकर, ना कि जांच कर। संसार के हिसाब से वो आपको जांचेंगे, वो आपको देखेंगे और आपकी कमियां बताएंगे, आपके अंदर ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मगर यीशु मसीह उन सारी व्यवस्था, उन सारी सोच से परे होकर हमें छूते हैं और हमें एक नया जीवन देते हैं। और ये अद्भुत बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। अंशिका, और बहुत बार ये जो व्यवस्था है ये हमें आममर्रा की लाइफ में अब शायद देखने को ना मिले, मगर आज भी हमें ये व्यवस्था अपने समाज में देखने को मिलती है, अपने खानदान में देखने को मिलती है, अपने सोसाइटी, अपने कल्चर में देखने को मिलती है, वहां पे देखने को मिलती है जहां पर हम रहते हैं। व्यवस्था, ऐसा ना करना, वैसा ना करना, ये ना करना, वो ना करना, इस दिन ना करना, उस दिन ना करना, इस ढंग से ना करना, उस ढंग से ना करना। यही तो व्यवस्था है। पुराने नियम में यही तो व्यवस्था है, किसी चीज को किस सही ढंग से किया जाए और किसी चीज को किस सही ढंग से नहीं किया जाए, यही व्यवस्था है। और अगर देखा जाए अपना भारत में ये चीजें होती है। आज कौन सा दिन है? आज क्या है? तो देखा जाए तो जो पुराने नियम की जो व्यवस्था है वो आज भी अपने भारत में चलती है, मगर उसका रूप बदल गया है। आज भी जो पुराने नियम में शुद्ध अशुद्धता की बातें हैं वो अपने भारत में है, मगर उसका रूप बदल गया है। मगर यीशु मसीह इन सबसे परे हैं। सोसाइटी आपको ग्रहण नहीं करती, आपके अपने लोग आपको नहीं करते ग्रहण, आपके प्रियजन नहीं करते, आपके अपने लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, वो सारी व्यवस्था, सारी सोसाइटी के नॉर्म्स को, उनकी भावनाओं को, उनकी चीजों को, उनकी मान्यताओं को यीशु मसीह तोड़कर अपने लोगों को ग्रहण करते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग, जो लोग दबे कुचले होते हैं, जो लोग टूटे हुए होते हैं, जो लोग के पास कोई सहारा नहीं होता, वो लोग यीशु मसीह को करते हैं ग्रहण। क्योंकि उनके पास कौन है? उनके पास नहीं है कोई। उनके पास कोई चीज है तो वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। इस कोढ़ी व्यक्ति के पास भी सिर्फ एक जन था, वो यीशु मसीह था। चाहे तो वो व्यवस्था के हिसाब से अपने आप को कह सकता, नहीं, देखो व्यवस्था कहती है कि वहां मत जाओ, नहीं, यीशु मसीह के पास नहीं जाना है, वहां तो भीड़ है। शायद कोई ऐसी बातें हैं जो समाज के हिसाब से हमें नहीं करनी चाहिए, बट अगर हम उन सबसे परे हटकर यीशु मसीह पर विश्वास लेकर आते हैं तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। शायद समाज के हिसाब से कुछ बातें हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, मगर अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखकर कहते हैं तो यीशु मसीह उसका आदर करते हैं। और यहां पे यीशु मसीह ने ये नहीं कहा पहले मैं देख लूं, नहीं, यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा के उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। महीनों का प्रोसेस कुछ सेकंडों में होगी, महीनों की चीज कुछ सेकंडों में हो गई। ये अद्भुत बात है, और ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखते हैं। अब जरा सोच कर देखिए आप, एक यहूदी के लिए जो व्यवस्था इतने सालों से चली आ रही है, उसके प्रभाव में आना कितनी आसान बात है, या किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आना जो अभी अभी प्रचार के लिए निकला है। मगर वो जानता था कि अगर वो पुराने नियम की व्यवस्था को पढ़ेगा तो एक मसीहा आने वाला है, और यही यीशु मसीह वो मसीहा। इसीलिए वो व्यक्ति, वो कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह से प्रार्थना की, मैं चाहता हूं मैं कोढ़ से शुद्ध हो जाऊं। परमेश्वर का अनुग्रह विश्वास करने वालों को शुद्ध करता है। आपके ऊपर लोगों ने अलग अलग नाम थोप के रखे होंगे, शायद आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, आपको नाम से बुलाते होंगे। शायद आपकी पहचान आपका नाम नहीं है, शायद कुछ अलग सा शब्द है, मैं नहीं जानता हूं क्या है, मगर यीशु मसीह उन सब चीजों से हमें शुद्ध करते हैं। उस नाम से, तो जो जिस नाम से लोग हमें बुलाते हैं, उस नाम से यीशु मसीह नहीं बुलाते, उस नाम से यीशु मसीह हमें शुद्ध करते हैं, वो चीज हमसे दूर करते हैं। और यहां पर यीशु मसीह ने झट से उसको चंगाई दी और वो व्यक्ति चंगा हो गया। यही तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पास आए। हम पहले अपनी उस पुरानी व्यवस्था को जो सालों से चली आ रही है, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर हम एक बार यीशु मसीह के पास तो आए। उस कोढ़ी व्यक्ति के लिए व्यवस्था से भरा हुआ जो उसका मन था, वो यहां पर उसको व्यवस्था मालूम थी, और उस व्यवस्था के साथ उसके ना डर था, नहीं, शायद व्यवस्था के हिसाब से अगर मैंने किया ये पाप में गिना जाएगा, तब तो और भी बुरा हाल होगा। मगर नहीं, उन सारी चीजों को सुनने के बाद भी हटाओ, मुझे मतलब नहीं है, यीशु मसीह आ रहे हैं, अब मुझे यीशु मसीह से ये प्रार्थना करनी है, यदि तू चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं तो मुझे शुद्ध कर दे, खत्म कहानी। मगर ये शब्द कहने के लिए आपको समझना होगा उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। आसान नहीं था उसके लिए कहना, क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक ढंग है। पद 4, यीशु ने उससे कहा, अब वो व्यक्ति ठीक हो गया है, ठीक है। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना। क्यों? क्या आपके मन में ये आया है कभी प्रश्न, क्यों बार बार यीशु मसीह ने कहा, देख तू हो गया ठीक, किसी से ना कहना, चुपचाप जा, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को देखा और चढ़ावा। अच्छा, फिर से वही बात आई,
क्योंकि याजक के पास ही क्या था? अधिकार था। अब यीशु मसीह स्वयं कहे, जाकर अपने आप को याजक को दिखा। याजक देखेगा, टटोलेगा कि क्या तू शुद्ध हुआ है कि नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो एक बात है, मेरा कहना एक बात है, बट अब मैं चाहता हूं कि याजक भी चीज को देखे कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चंगाई दी है। अब याजक, अरे अभी तक तो एक कोढ़ी था, ये अचानक से कैसे हो गया ठीक? अरे ये तो अचानक से हो गया ठीक। अब वो याजक भी अचंबा करेगा, अरे इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई? जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा। चढ़ावा क्यों चढ़ाते थे? अंदाजा किसी को? इसलिए पुराने नियम के बलिदान को आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो वो एक शब्द में ऐसे अंडरस्टैंड में होगा, लोग बलिदान इसलिए चढ़ाते थे कि उनके पाप क्षमा हो जाए, चाहे वो अशुद्धता वाले पाप हो, चाहे उनके किसी और टाइप के पाप हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यीशु मसीह स्वयं होते, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए थे। अभी तक यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान नहीं हुए थे। तब तक तो मूसा की व्यवस्था चालू थी बलिदान वाली। जब पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया ऊपर से नीचे तक, अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मगर जब तक यीशु मसीह क्रूस पर मर नहीं गए, गाड़े नहीं गए, 3 दिन बाद जी नहीं उठे, उनको मूसा की व्यवस्था के हिसाब से रहना था। और जो व्यक्ति सबसे बड़ी गवाही देगा कि परमेश्वर का काम हुआ है वो याजक है, क्योंकि याजक जानता है एक कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध करने में कितना टाइम लगता है। याजक जानता है एक कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध होने में क्या क्या होता है। किसी को ना बताना, क्योंकि उनके बताने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कोढ़ है और अगर ये याजक हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे भाई तुम हो गए शुद्ध, उससे प्रभाव नहीं है मुझे। ये कहेंगे उससे, जब तक याजक नहीं कहेगा मुझसे तब तक क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और जब याजक एक चीज को कहेगा तो ही मैं इस चीज को मान लूंगा कि मैं शुद्ध हो गया। इसीलिए कहा किसी से ना कहने, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं जब तक याजक ना कह दे शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुए हैं। और जब तक यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं हुए थे तब तक मूसा की व्यवस्था का चलना जरूरी था। तो परमेश्वर की सामर्थ विश्वास करने वाले को नया जीवन या नया बनाती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें नया बनाता है। कौन? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, है ना। पुराने हिसाब से उसको महीने लगने चाहिए, पुराने नियम के हिसाब से हमें समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। पुराने नियम के हिसाब से हम समाज के सबसे दबे कुचले व्यक्ति हैं। पुराने नियम के हिसाब से हम समाज में कहीं स्थिर नहीं रह सकते हैं। मगर धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने उन व्यवस्थाओं को तोड़कर, कुछ मान्यताओं को तोड़कर हमें अपने पास बुलाया, हमें शुद्ध किया और हमें एक नया व्यक्ति बनाया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।